चलिए रुक कर लेते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर की ओर। शराब का अवैध कारोबार और जुआ खिलाने का विरोध करना एक पक्ष को पड़ा भारी, दूसरे पक्ष ने 4 लोगों की बीच सड़क पर बिछाई लाशें, 2 को किया घायल। इस समय घायलों का चल रहा है मेडिकल में इलाज। गांव में स्थिति तनावपूर्ण, भारी पुलिस बल तैनात। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव में अवैध शराब का कारोबार और जुआ खिलाने का काम लंबे समय से चल रहा था। पुलिस यदि पहले से इस कारोबार को रोक देती तो ये घटनाक्रम अंजाम नहीं दिया जा सकता था। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। बहराइच में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए जेल से जमानत पर छूटे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आज रुपैया पुलिस ने 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहराइच में रुपैया थाना क्षेत्र के ददौली गांव में एक युवक की लाश मिलने के बाद पुलिस को मिली तहरीर के आधार पर जब पुलिस ने गांव के ही 2 युवकों से कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या के राज का पर्दाफाश हो गया। पुलिस के मुताबिक मृतक बबलू गांव के ही एक युवक की हत्या के आरोप में जेल गया था और 6 महीने पहले ही जमानत पर रिहा होकर लौटा था। जिसकी हत्या के मामले में मृतक जेल गया था, उसी के भाई ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मृतक बबलू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुरानी रंजिश में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने 6 घंटे में ही खुलासा कर दिया। इसके बाद दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। ग्वालियर में डॉग बाइट की अब तक की सबसे विभत्स घटना सामने आई है। ये घटना शहर के सचिन तेंदुलकर मार्गी शारदा विहार ग्राम बाल आश्रम परिसर की है, जहां पन्ना जिले से पढ़ाई के लिए भेजे गए 7 साल के मासूम बच्चे रविकांत को आश्रम परिसर में ही घूम रहे 4 से 5 आवारा कुत्तों ने नोच कर खा डाला। कुत्तों का हमला इतना विभत्स था कि बच्चे के शरीर पर 18 से अधिक जख्म हो गए और बच्चे के सिर की चमड़ी सहित बाल उखड़ गए। सिर से लेकर पैर तक बच्चे के कुत्तों ने चीथ डाला। बच्चा जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन जल्द मदद नहीं मिल सकी और कुत्ता उन्हें बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही कर्मचारियों को बच्चे की आवाज सुनाई दी। तब कहीं जाकर कर्मचारियों ने दौड़कर मासूम बच्चे को कुत्तों के चंगल से मुक्त कराया। इसके बाद आनंद फानन ने बच्चे को उठाकर आश्रम प्रबंधन ने अस्पताल पहुंचाया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तुरंत घायल बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया गया और 2 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन में डॉक्टर ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। मासूम रविकांत के सिर से लेकर पैर तक 3 दर्जन से ज्यादा घाव थे, जिनको डॉक्टर ने 107 टांके लगाए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। गंधवानी विकास खंड के अवलदा संकुल के करौंदिया स्कूल में ध्वज संहिता के उल्लंघन का मामला आया सामने। लापरवाह शिक्षक ने बांस के डंडे पर फहरा दिया राष्ट्रीय ध्वज। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरे देश ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। तिरंगे की शान में देश के सैन्य बलों ने अपने शौर्यता का परिचय दिया। वहीं धार जिले की एक शाला के जिम्मेदार शिक्षक ने तिरंगे का सरेआम अपमान कर दिया। शिक्षक ने राष्ट्रीय ध्वज को बांस की डंडी में पिरोकर फहरा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उक्त वीडियो गंधवानी विकास खंड के ग्राम करौंदिया की माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। मामला सामने आते ही बीआरसी रमेश चंद्र मोलेश्वर व गोरेलाल मंडलोई मौके पर पहुंचे और वैधानिक कार्यवाही की बात कहने लगे। ध्वज के अपमान मामले में गंधवानी विकासखंड शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षक को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उक्त शिक्षक पर किस प्रकार की कार्रवाई हो पाती है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम दल लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। प्रत्याशियों के नामों के ऐलान को लेकर काफी मंथन चल रही है और बहुत जगह पर अभी भी ऐलान होना बाकी है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब नामांकन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 28 जनवरी को नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है।
इसके पहले तमाम पार्षद अपने अपने फार्म भरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए विधिक सलाहकारों की मदद ली जा रही है। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में बकायदा विधि विभाग की टीम पार्षदों को नामांकन भरने में मदद कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रत्याशी अपने नामांकन फॉर्म की तैयारी कर रही है, जमा करने की आखिरी तारीख कल है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी बहुत से ऐसे जगह है जहां पर पार्षदों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। महाकुंभ का ऐतिहासिक 15वां दिन बेहद खास रहा। दरअसल एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम राजनीतिक हस्तियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म संसद आयोजित किया गया। हालांकि कई अखाड़े बाइकाट करते हुए दिखे। महाकुंभ में धर्म संसद चल रही है। इसमें सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान किया जाएगा। धर्म संसद का अखाड़ों ने बाइकाट कर दिया। 13 प्रमुख अखाड़ों में से ज्यादातर मौजूद नहीं है। खुद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज भी नहीं पहुंचे हैं। इस मामले को लेकर के देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि लोगों में चर्चाएं थी कि मैं सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनना चाहता हूं, इसलिए ये सब कर रहा हूं। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मुझे कोई पद की इच्छा नहीं थी, मैं तो बस सनातन की रक्षा चाहता था। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो भारत में मुस्लिम बोर्ड या वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? इस पर देवकीनंदन ठाकुर ने सवाल उठाते हुए अखाड़ों के नहीं आने पर पीड़ा भी व्यक्त की। उनका कहना है कि हम में कोई भी पद प्रतिष्ठा का लालसा नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ सनातन को बचाने के लिए था। एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया।